आज का हमारा पहला वर्ड है स्टिक, इसका सेकंड फॉर्म स्टक और इसका थर्ड फॉर्म भी स्टक ही होता है। इसका मतलब चिपकाना या चिपकना, यानी अटैच और अडियर। उदाहरण के लिए दे आर स्टिकिंग कार्ड्स, यानी वे लोग कार्ड्स को चिपका रहे हैं। इसका दूसरा मतलब होता है फंसना या फंसाना या अटकना भी होता है। उदाहरण के लिए हिज कार गॉट स्टक इन द मड, यानी उसकी जो कार थी वो कीचड़ में फंस गई। इसका तीसरा मतलब होता है डटे रहना या टिके रहना किसी भी बात पर। उदाहरण आई विल स्टिक विद माई डिसीजन नो मैटर वॉट, यानी जो भी हो चाहे कुछ भी हो जाए मैं अपने डिसीजन पर डटा रहूंगा या टिका रहूंगा या पीछे नहीं हटूंगा। इसका चौथा मतलब कोई चीज चुभाना या भेदना, थ्रश समथिंग इनटू। उदाहरण शी स्टक अ पिन इनटू द पेपर, यानी उसने पेपर में पिन को चुभोया या उसको लगा। इसके दो कोलोकेशंस हैं, स्टिक टू यानी टिके रहना और स्टिक आउट यानी निकालना। आज का हमारा दूसरा वर्ड है स्टिंग, इसका सेकंड फॉर्म स्टंग और इसका थर्ड फॉर्म भी स्टंग ही होता है। इसका मतलब डंक मारना या काटना हो। पियर्स समथिंग विद अ शार्प ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल के लिए द बी स्टंग हिम, यानी मधुमक्खी ने उसको डंक मारा या उसको काट लिया। इसके कुछ इंपॉर्टेंट कोलोकेशंस हैं। स्टिंग लाइक अ बी मतलब होता है मधुमक्खी की तरह डंक मारना, यानी अटैक इफेक्टिवली एंड अनएक्सपेक्टेडली। एग्जाम्पल स्टे अवे फ्रॉम हिम, ही कैन स्टिंग लाइक अ बी, यानी उससे दूरी बनाकर रखना, वो मधुमक्खी की तरह डंक मार सकता है। इसका मतलब यह है कि वह कभी भी घात कर सकता है। दूसरा है स्टिंग समवन्स प्राइड, यानी टू हर्ट समबडीज सेल्फ एस्टीम और ईगो, यानी किसी के अभिमान को चोट पहुंचाना। उदाहरण हर क्रिटिसिज्म स्टंग हर प्राइड डीपली, यानी उसकी आलोचना ने उसके अभिमान को बहुत गहरी चोट पहुंचाई। हमारा अगला वर्ड है स्टिंक, इसका सेकंड फॉर्म स्टैंक और स्टंक दोनों होता है, लेकिन इसका थर्ड फॉर्म केवल स्टंक ही होता है। इसका मीनिंग दुर्गंध देना या बदबू आना होता है। उदाहरण दिस प्लेस स्टिंक्स वे टू मच, इस स्थान से बहुत ही दुर्गंध आ रही है। एक और एग्जाम्पल है दिस रूम स्टिंक्स ऑफ रॉटन फूड, इस कमरे से सड़े हुए खाने की बदबू आ रही है। इसका दूसरा मतलब होता है बेकार या घटिया, यानी वेरी बैड या अनप्लीजेंट और पुअर इन क्वालिटी। उदाहरण के लिए द मूवी रियली स्टिंक्स आई वुड नॉट रिकमेंड इट, यानी जो मूवी है बहुत ही वाकई बहुत ही घटिया है, मैं इसे किसी को देखने की सलाह नहीं दूंगा। कुछ कोलोकेशंस को देख लेते हैं। स्टिंक अप यानी बदबू फैलाना। उदाहरण डोंट बर्न द फूड इट विल स्टिंक अप द होल हाउस, यानी खाने को मत जलाइए, इससे पूरे घर में बदबू फैल जाएगी। दूसरा होता है स्टिंक ऑफ समथिंग, यानी किसी चीज की दुर्गंध आना। उदाहरण हिज क्लोथ्स स्टिंक ऑफ सिगरेट स्मोक, हिज क्लोथ्स स्टिंक ऑफ सिगरेट स्मोक, उसके कपड़ों से सिगरेट के धुएं की बदबू आ रही है। हमारा आज का तीसरा वर्ड है स्ट्राइक, सेकंड फॉर्म स्ट्रक और थर्ड फॉर्म स्ट्रक। इसका पहला मतलब मारना या प्रहार करना, यानी टू हिट। उदाहरण ही स्ट्रक हिज अपोनेंट विद अ पावरफुल पंच, यानी उसने अपने प्रतिद्वंदी को जोरदार मुक्का मारा। इसका दूसरा मतलब होता है हड़ताल करना, यानी टू प्रोटेस्ट। पीपल डिसाइडेड टू स्ट्राइक फॉर देयर राइट्स, यानी लोगों ने अपने अधिकारों के लिए हड़ताल की या हड़ताल करने का डिसीजन लिया। इसका तीसरा मतलब महसूस करना, यानी टू रियलाइज होता है। उदाहरण हर वर्ड्स स्ट्रक मी एज अनयूजुअल, यानी उसकी जो बातें थी मुझे बहुत ही बेतुकी या असामान्य लगी। इसके कुछ कोलोकेशंस हैं। स्ट्राइक अ कोर, यानी भावनाओं को छूना, टू रेजोनेट इमोशनली। उदाहरण हर स्टोरी रियली स्ट्रक अ कॉर्ड विद द ऑडियंस, यानी उसकी कहानी ने दर्शकों के दिल को छू लिया। आज का हमारा अंतिम वर्ड है स्वेयर, इसका सेकंड फॉर्म सोर और इसका थर्ड फॉर्म सोर्न होता है। इसका मतलब कसम खाना, वादा करना, शपथ लेना या किसी चीज की गारंटी देना। उदाहरण के लिए आई स्वेयर आई विल नेवर लाई टू यू अगेन, आई स्वेयर आई विल नेवर लाई टू यू अगेन, यानी मैं ये शपथ लेता हूँ या मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ या वादा करता हूँ या कसम खाता हूँ कि मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगा। इसका दूसरा मतलब गाली देना होता है। जी हाँ, आप चौंक जाएंगे सुनकर, इसका दूसरा मतलब गाली देना भी होता है जब आप ऑफेंसिव लैंग्वेज या रूड लैंग्वेज यूज करते हो, लेकिन ये इनफॉर्मल होता है। उदाहरण शी स्टार्टेड स्वेरिंग एट ड्राइवर, उसने ड्राइवर को गाली देना शुरू कर दिया। इसके कुछ इंपॉर्टेंट कोलोकेशंस देखते हैं। स्वेयर ऑफ यानी किसी चीज को छोड़ने की कसम खाना, टू प्रॉमिस टू स्टॉप डूइंग समथिंग। उदाहरण ही स्वेयर ऑफ एल्कोहल, यानी उसने शराब को छोड़ने की कसम खाई। स्वेयर टू गॉड यानी भगवान की कसम खाना। आई स्वेयर टू गॉड आई डेंट टेक योर मनी, यानी मैं भगवान की कसम खाता हूँ कि मैंने आपका पैसा नहीं लिया। तीसरा है स्वेयर ऑन, यानी किसी चीज पर कसम खाना। उदाहरण आई स्वेयर ऑन माई बिजनेस, यानी मैं अपनी रोजी रोटी या अपने धंधे की कसम खाता हूँ।